हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं अपन सिंपल इंटरेस्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट के अंदर अपन कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद में अपन इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस करेंगे। देखिए इन क्वेश्चंस को अपन कुछ ट्रिक्स के साथ में सॉल्व करने वाले हैं, तो आप अपनी नोटबुक में इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो पता ही होगा। क्या होता है फॉर्मूला? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। आपको क्या करना है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए R इंटू टी पहले से ही कर लेना है। R इंटू टी अपन पहले से ही कर लेंगे तो क्या होएगा, अपन डायरेक्टली P इंटू RT अपॉन 100 करेंगे। तो आपको लग रहा होगा कि इसमें नया क्या है, सिर्फ R और T को पहले इंटू किया है, उसके बाद में P से इंटू किया है। बट आप जब इसे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो इससे आप मन में भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन 9600 एट 12% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो देखिए यहां पे आपको क्या दे रखा है, रेट दे रखी है 12.5% और 2 इयर्स दे रखे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले R इंटू टी कर लेते हैं अपन। तो 12.5% इंटू 2 करेंगे तो 25% हो जाएगा। बस आपको 9600 का 25% निकालना है। अब आपको पता है कि 25% क्या होता है, ये तो 1/4 होता है। तो 9600 को डिवाइड बाय 4 कर लो तो 2400 क्या आ जाएगा, यहां पे सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो देखिए अपन ने एक बेसिक सी ट्रिक से क्वेश्चन को मन में सॉल्व कर लिया। इसके आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में आप काफी टाइम बचा सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा होगा, मैं उसे एक बार रीड करता हूं। देखिए क्या लिखा है, What sum of money must be given at simple interest for 6 months at 4% per annum in order to earn 150 rupees interest? तो देखिए यहां पे आपको दे रखा है कि 4% की रेट है और टाइम यहां पे दे रखा है 6 मंथ का। तो अपन पहले R इंटू टी कर लेते हैं। तो 4 इंटू, क्योंकि टाइम 6 मंथ है तो ये हो गया हाफ ईयर। तो 4 इंटू हाफ करेंगे तो 2% का यहां पे रेट हो जाएगी अपने पास में। अपने को यहां पे इंटरेस्ट दे रखा है तो आपको क्या कर लेना है, 150 डिवाइड बाय 2% कर लेंगे। अब 2% है इसलिए अपन नीचे साइड में 2 और मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से। इससे देखिए आपका आंसर निकल के आ जाएगा 7500 का। तो देखिए अपन ने कितना इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बिना कॉपी पेन उठाए। तो चलिए अब अपन देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट के अंदर सेकंड ट्रिक। देखिए ये जो ट्रिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन रहता है। इसके अंदर लिखा हुआ है, अ सम ऑफ मनी becomes 4 times in 12 years, find the rate of interest। तो देखिए यहां पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। क्या करेंगे अपन, जितने टाइम्स यहां पे क्वेश्चन में अपने को लिखा हुआ रहता है उसमें से एक माइनस कर लेना है। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है 4 टाइम्स, तो अपन क्या कर लेंगे, 4 - 1 मतलब 3 आ जाएगा। डिवाइड बाय अपने को क्या करना है, कितना टाइम पीरियड दे रखा है, यहां पे 12 इयर्स के अंदर वो 4 टाइम्स हो रहा है तो डिवाइड में कर लेंगे अपन 12। तो यहां पे देखिए 3/12 इंटू 100 कर लेंगे। तो यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा, 1/4 होता है ये, 1/4 से अपने पास 25% आ जाएगा। तो देखिए कितना इजीली अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्या करना है, वापस एक बार बता रहा हूं कि जितने टाइम्स अपने को दे रखा है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर लेना है। एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 - 1 3 हो जाएगा और डिवाइड बाय टाइम पीरियड लिखना है तो 3/12 इंटू 100 कर लेंगे तो 25% आ जाएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न का अपन देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, अ सर्टेन सम becomes 5 times in 3 years at simple interest, then in how many years it will become 13 times। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि कोई प्रिंसिपल है वो 3 साल के अंदर 5 गुना हो जाता है। अब उसको कितना टाइम लगेगा, उसे 13 टाइम्स होने में, मतलब 13 गुना होने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो देखिए अपन इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एक साइड लिख देते हैं यहाँ पे ईयर्स और एक साइड अपन लिख देंगे उसका टाइम्स। तो देखिए यहाँ पे 3 ईयर्स है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 3 और उधर साइड में अपन देखिए क्योंकि 5 टाइम्स था तो जितने टाइम्स होता है उसमें से एक माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे 5 टाइम्स था तो 5 - 1 उधर लिख देंगे 4 टाइम्स। अब नीचे साइड में अपन क्या लिखेंगे, एक साइड में लिख देते हैं क्योंकि कितना टाइम है वो अपने को पता नहीं है तो एक साइड में अपन x लिख देते हैं और दूसरी साइड में अपन क्योंकि 13 टाइम्स था तो 13 - 1 मतलब 12 टाइम्स वहां पे लिख देंगे। बस आपको यहाँ पे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेना है, उससे आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, इधर 3 इंटू 12 इधर हो जाएगा 36 और उधर 36 और उधर 4 से डिवाइड होएगा तो 9 इयर्स के अंदर क्या हो जाएगा, वो 13 टाइम्स हो जाएगा।
तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी और प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए एक और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं इसी पैटर्न का। देखिए क्या लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन के ऊपर, लिखा हुआ है इफ अ सर्टेन सम बिकम्स 6 टाइम्स इन 15 years देन हाउ मेनी टाइम्स इट विल बिकम इन 10 years। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि 15 साल के अंदर कोई सम है वो 6 टाइम्स बन जाता है, तो 10 साल के अंदर वो कितने टाइम्स बनेगा। तो आपको यहां पे भी उसी पैटर्न से करना है। यहां पे एक साइड लिख देते हैं अपन ईयर्स और उसके साइड में अपन लिख देते हैं टाइम्स। यहां पे ईयर्स कितना लिखा हुआ है 15 ईयर्स और वहां पे लिखना है टाइम्स। अब टाइम्स यहां पे आपको ध्यान रखना है कि 6 टाइम्स हो जाता है, तो आपको वहां पे क्या लिखना पड़ेगा, एक कम, 6 - 1 क्या होएगा 5, वहां पे लिखेंगे 5। अब नीचे साइड में इधर लिखना है अपने को 10 इयर्स और उधर अपने को लिख देना है x, क्योंकि अपने को वो पता नहीं कि कितने टाइम्स बनेगा। यहां पे अपन वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहां पे 3.33 टाइम्स यहां पे x की वैल्यू आ जाएगी। आप यहां पे यही मिस्टेक कर देते हैं कि 3.33 को वहां पे टिक करके आ जाते हैं। आपको ध्यान रखना है क्योंकि अपन वहां पे एक माइनस करते हैं, तो यहां पे आपको जो 3.33 आया है वो एक माइनस होने के बाद में आया है, तो आंसर एक्चुअल में क्या आ जाएगा 4.33 टाइम्स यहां पे फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब अपन देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के अंदर इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस। आप इसे अपनी नोटबुक में जरूर नोट कीजिएगा। देखिए क्या क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, अ पर्सन परचेज machine for 1500 rupees and paid 350 as down payment and paid 400 per month 3 times, calculate rate of interest। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि किसी पर्सन ने 1500 रुपीज की एक मशीन खरीदी है जिसमें से 350 रुपीज तो उसने डाउन पेमेंट कर दिया है। उसके बाद में उसने हर महीने 400 और 400 रुपीज के 3 इंस्टॉलमेंट दिए हैं। आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको हमेशा इंटरेस्ट निकाल लेना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1500 रुपीज में अपन ने वो मशीन खरीदी है, उसके लिए अपन ने क्या किया है, एक बार तो 350 रुपीज दे दिए डाउन पेमेंट के तौर पे। उसके बाद में अपन ने क्या किया है 400 रुपीज 3 बार दिए हैं, मतलब टोटल अपन ने कितने दे दिए 1200 प्लस 350, मतलब हो गया यहाँ पे 1550 रुपीज का अपन ने टोटल पेमेंट उनको कर दिया है। मशीन कितने रुपए की थी 1500 रुपीज की, इसका मतलब अपन ने 50 रुपीज जो दिए हैं ये एज अ इंटरेस्ट अपन ने पेमेंट किया है। आपको क्या करना है यहाँ पे, अब देखिए एक साइड में लिख दूंगा टोटल इंटरेस्ट, मतलब मेरा 50 रुपीज इज इक्वल्स टू, अब ये जो 50 रुपीज है ये किसके ऊपर लगा है ये आपको देखना है। देखिए 1500 में से 350 रुपीज आपने हाथों हाथ दे दिए, इसका मतलब 1150 रुपीज पे आपको एक महीने का इंटरेस्ट देना पड़ा होगा। उसके बाद में आपने 400 रुपीज दे दिए, इसका मतलब आपको फिर 750 रुपीज पे एक महीने का इंटरेस्ट देना पड़ा होगा। और उसके बाद में आपने क्या किया है 400 रुपीज और पेमेंट कर दिए, इसका मतलब अब 350 रुपीज के ऊपर आपको एक महीने का फिर से इंटरेस्ट देना पड़ा होगा। इस टोटल अमाउंट के ऊपर आपको जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा वो आपको देना पड़ा होगा। और क्योंकि ये क्या है 1 मंथ का इंटरेस्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा 1/12 कर लूंगा। बस आपको इसे सॉल्व करना है। देखिए मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं, यहाँ पे आएगा 50 इज इक्वल्स टू, इनको अपन प्लस कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1900 प्लस 350 2250 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12। इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो r इज इक्वल्स टू, देखिए 50 इंटू 100 इंटू 12 अपॉन 2250, 0 से 0 कैंसिल, 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो 45, और यहाँ पे अपन इसे कर लेते हैं 1200 अपॉन 45। इसे भी अपन सॉल्व कर लेंगे तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा 26.67%। तो देखिए आपको क्या करना है, मैं एक बार फिर से इसे बता रहा हूं, आपको टोटल इंटरेस्ट को एक साइड में लिख देना है और वो जो इंटरेस्ट है वो किसके ऊपर लगा है। यहां पे देखिए 350 रुपीज का आपने डाउन पेमेंट कर दिया था, तो 1500 माइनस 350 किया तो 1150। उसके बाद में आपने 400 रुपीज और पे कर दिए तो फिर 750 के ऊपर, और उसके बाद में फिर 400 पे कर दिए तो 350 के ऊपर आपको एक एक महीने का इंटरेस्ट देना पड़ा। तो इसलिए अपन ने इंटू r/100 और इंटू 1/12 कर लिया। बस आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहां से रेट निकल जाएगी 26.67%। तो चलिए एक और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं इसी पैटर्न का, मतलब सिंपल इंटरेस्ट के अंदर इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस। देखिए आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा,
क्या लिखा हुआ है, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ 2210 रुपीज ड्यू इन 4 years एट 7% सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 2210 रुपीज आपको 4 साल के बाद में देने हैं, बट आप क्या कर रहे हैं, उसे एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, मतलब 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में उसे पे कर रहे हैं। आपको यहाँ पे कितने रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि आपको 7% इंटरेस्ट भी मिलेगा यहाँ पे, तो इसलिए आपको थोड़ा कम अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में अपन कैसे इसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहां पे अपन लेट कर लेते हैं, लेट एनुअल इंस्टॉलमेंट बी एक्स, मतलब अपन ने x अमाउंट 4 सालों तक दिया है। अब देखिए 4 सालों तक अपन ने x अमाउंट दिया है, तो 4x अमाउंट तो अपन ने दिया ही होगा, और इसके ऊपर अपने को इंटरेस्ट भी मिला होगा। तो देखिए हर एक इंस्टॉलमेंट में, मतलब x के ऊपर मुझे पहले साल के अंदर, देखिए मैंने यहाँ पे कैसे पेमेंट किया है ये चीज आपको समझनी है, इसके बाद में आप इजीली बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कैसे करेंगे अपन, मैंने यहाँ पे फर्स्ट ईयर के एंड में एक x अमाउंट दिया होगा, फिर सेकंड ईयर के एंड में भी मैंने x अमाउंट दिया होगा, थर्ड ईयर के एंड में मैंने x अमाउंट दिया होगा, और फोर्थ ईयर के एंड में मैंने x अमाउंट दिया होगा। अब देखिए फर्स्ट ईयर के एंड में जब मैंने x अमाउंट दिया, तो इसके ऊपर 3 सालों का अपने को इंटरेस्ट मिला होगा, क्योंकि 1 साल तो पूरा हो चुका है, उसके बाद में 1, 2 और 3 सालों का अपने को इंटरेस्ट मिला होगा। फिर सेकंड ईयर के एंड में मैंने जब x अमाउंट दिया, तो इसके ऊपर मुझे 2 सालों का इंटरेस्ट मिला होगा, और ऐसे ही थर्ड ईयर के एंड में जब मैंने x अमाउंट दिया, तो इसके ऊपर मुझे 1 साल का इंटरेस्ट मिला होगा, और इसके ऊपर मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिला होगा। तो बस आपको क्या कर लेना है, पहले क्योंकि मैंने 4x यहां पे लिख दिया क्योंकि मैंने 4 इंस्टॉलमेंट दी है, और फिर इस x के ऊपर मुझे कितना इंटरेस्ट मिला है, पहले में 3 इयर्स का, फिर सेकंड में 2 इयर्स का, और उसके बाद में 1 साल का मुझे क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है। और इनटू कर लेता हूं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्वेश्चन में 7% दे रखा है, तो इनटू यहाँ पे कर लूंगा 7/100 से। तो आपको ये समझ में आ गया। अच्छा, ये जो टोटल अमाउंट है ये किसके बराबर है, ये बराबर है 2210 के बराबर। बस आप यहां से इसे कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद में जो आपकी x की वैल्यू निकलेगी वो आपका एनुअल इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। तो यहां पे मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं, देखिए क्या आ जाएगा, 2210 यहाँ पे 4x प्लस यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया 6x 642, मतलब यहाँ पे 42x/100। इसे आप सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास में 500 रुपीज। तो देखिए 500 रुपीज के आप 4 इंस्टॉलमेंट देंगे, तो इंटरेस्ट के समेत आपके 4 साल के बाद में कितने रुपए हो जाएंगे, 2210 रुपीज आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो देखिए आज अपन ने सिंपल इंटरेस्ट के कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए और उसके बाद में इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस किए। आप और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और भी यदि आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख के बताइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसे कवर करने की कोशिश करूंगा। तो इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ बेसिक ट्रिक्स, और उसके अंदर अपन इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को अपन यहीं वाइंड अप करते हैं। आपको ये ट्रिक्स समझ में आती हो, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हो, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।